हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मनकापुर, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अवध बस स्टैंड, गोमती नगर, लखनऊ। यहीं से हमको बस मिलेगी जो हमको पहुंचा देगी गोंडा तक। तो हमारे साथ हैं चौहान जी, ये हैं चौहान जी और ये हैं घनश्याम जी। ये दोनों लोग हमारे साथ चलेंगे और इनको जाना है गोंडा तक, हम जाएंगे मनकापुर। और लखनऊ से गोंडा की दूरी है 112 किलोमीटर। यहाँ से यूपीएसआरटीसी की बस से हम चलेंगे गोंडा तक और गोंडा से फिर हम प्राइवेट बस से जाएंगे मनकापुर तक। और गोंडा से मनकापुर की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर। यानी यहाँ से लखनऊ से जो दूरी है, यानी लखनऊ से मनकापुर की जो दूरी है वो लगभग पड़ती है 145 किलोमीटर के आसपास। और साधारण सेवा से लखनऊ से मनकापुर तक का टाइम लगता है लगभग 4 घंटे का। तो चलते हैं, अभी यहाँ से पकड़ते हैं बस और चलते हैं मनकापुर के लिए। और मनकापुर में हम आपको दिखाएंगे मनकापुर सिटी के बारे में और उसके रोचक तथ्यों के बारे में, तथा एक नज़र डालेंगे मनकापुर की इतिहास पे, जिसमें हम दिखाएंगे, कवर करने वाले हैं मनकापुर राजा साहब का किला, रेलवे स्टेशन, मनकापुर ITI और जो भी वहाँ पे आसपास में शुगर मिल हैं उनको कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए ब्लॉग में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मनकापुर रेलवे स्टेशन और ये रेलवे स्टेशन स्थित है लखनऊ और गोरखपुर की मेन लाइन के मध्य में, जिसका स्टेशन कोड है MUR। ये स्टेशन गोरखपुर एयरपोर्ट से लगभग 132 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये आता है NER यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत। और यहाँ पे 5 प्लेटफार्म हैं। इस स्टेशन पर डेली सैकड़ों गाड़ियों का आवागमन होता है। यहाँ पर लगभग 81 ट्रेन्स का स्टॉपेज है, यानी 81 ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। जैसा कि मनकापुर रेलवे स्टेशन एक जंक्शन भी है, अतः यहाँ से अयोध्या के लिए भी लाइन जाती है। तो मेन लाइन है हमारी लखनऊ और गोरखपुर की, और दूसरी लाइन यहीं से स्टार्ट होती है जो कि अयोध्या तक जाती है। और यहाँ से अयोध्या की दूरी लगभग 32 किलोमीटर्स है। मनकापुर से अयोध्या के लिए पैसेंजर ट्रेन्स भी उपलब्ध हैं। और मनकापुर से गुजरने वाली कुछ मुख्य गाड़ियां इस प्रकार हैं, जैसे कुशीनगर एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, सरयू एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस। मनकापुर के पास में जो विजिटिंग पैलेस है उसमें पास का है, जो कि यहाँ से 67 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरा जो है गांधी पार्क है, जो 31 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और खैरा भवानी टेम्पल है, जो कि यहाँ से 34 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है बैराही देव टेम्पल्स, वो भी दर्शनीय स्थल है। रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनकापुर के राजा साहब का राजमहल। और अब हम पहुंच चुके हैं महल के पास में। देखिए कितना सुंदर महल बना हुआ है। तो अब चलते हैं मनकापुर के इतिहास पे एक नज़र डाल लेते हैं। मनकापुर का जो इतिहास उपलब्ध है वो उपलब्ध है 11वीं शताब्दी से, जहाँ से पता चलता है इस क्षेत्र पे थारू राज करते थे। मनकापुर के आसपास का क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था। थारू के साथ यहाँ भर भी रहते थे।
कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन होती है और दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध में जो जीत होती है वो भर की होती है। भर के जो मुखिया थे जिनका नाम मानिक था, और उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम मनकापुर रखा गया था। मानिक के 6 पुश्तों ने यहाँ पर राज किया। सन 1141 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान ने इस क्षेत्र को उग्रसेन डोन के हवाले कर दिया था। ये शासक काफ़ी कमज़ोर था, अतः सुल्तानपुर के सूबेदार राय जगत बहादुर सिंह से पराजित हो गया था। राय जगत बहादुर सिंह की 12 पुश्तों ने यहाँ पे राज किया। उस समय जो यहाँ पर राजा थे वो थे राजा प्रताप सिंह जी। राजा साहब के कोई संतान नहीं थी, अतः इन्होंने गोंडा के राजा दशसेन के बेटे अजमत सिंह को गोद ले लिया था। ये बात है 1681 ईस्वी की, और यहीं से होती है शुरुआत मनकापुर राजघराने की। जो वर्तमान में राजा हैं यहाँ के, वो राजा आनंद जी हैं, जिनका जन्म 1939 में हुआ था, जो कि भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। यहाँ के जो युवराज जी हैं वो हैं युवराज माननीय कीर्तिवर्धन जी, जिनका जन्म 1966 में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc जियोलॉजी से किया हुआ है। मनकापुर में जो ITA है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, वो देन है राजा आनंद जी की। तहसील मनकापुर का एरिया कोड है 05265, और इसका जो है पिन कोड है वो 271302 है। मनकापुर तहसील के अंतर्गत आते हैं 462 गाँव, और यहाँ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 6,46,990, जिसमें से 3,32,000 पुरुष हैं और 3,14,000 महिलाएं हैं। इस हिसाब से इस एरिया का जो लिंग अनुपात है वो 1000 पुरुष पर 947 महिलाएं आती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात कम है, अतः मोदी जी के स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय खेती है, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर निर्भर करती है। इंडस्ट्रीज बहुत ही कम हैं। एक तो ITA है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, और कुछ एक चीनी मिल यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी ऐसी कोई मेजर फैक्ट्रीज नहीं है इस एरिया में। यहाँ के किसान गेहूँ, धान, सरसों, मक्का आदि की खेती करते हैं, और गन्ना यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है। यहीं पे उतरौला रोड पे एक चीनी मिल है, और इसी रोड पे ITA है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं ITA, और ले चलते हैं चीनी मिल तक। सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये है ITA का, और यहीं से आगे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे इसका प्लांट है। और अभी हम चल रहे हैं उतरौला वाले रोड पे। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा है, यानी इस एरिया में गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है। और जो सामने देख रहे हैं ये है नवोदय विद्यालय, ये भी पड़ता है उतरौला रोड पे, यानी उतरौला रोड पे ही है ITA। और दूसरा ITA जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी इसी रोड पे है, और इसी रोड पे पड़ता है शुगर मिल। आप देख सकते हैं इधर साइड में गन्ना ही गन्ना लगा हुआ है। तो मनकापुर में तो एक चीनी मिल है ही है, और दूसरा एक बभनान है पास में, वहाँ पे एक चीनी मिल है, और इसी के पास में 15-20 किलोमीटर की रेंज में
तीसरा चीनी मिल है जो कि कुंदरकी में स्थित है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बलरामपुर चीनी मिल का यूनिट जो मनकापुर में है उसके पास में। तो जो ये सामने देख रहे हैं हम पहुंच रहे हैं चीनी मिल के पास में और मेन गेट आने वाला है। यही है मेन गेट, बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड मनकापुर यूनिट। यहाँ पे पावर प्लांट भी है और इनकी डिस्टिलरी भी है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।